हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यह मेरा स्टडी ब्लॉग धनतेरस वाले दिन का है। उस दिन हस्बैंड जी आ गए थे और बच्चों को लेके घर चले गए और उन लोग को जाने में 12 बज गया था। तो 12:30 बजे से मैं एकदम फ्री हो गई थी और अपना स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। 12:30 बजे के बाद मेरे पास एकदम फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई अपनी कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट कर दिया था कि आज मैं 10 घंटे का स्टडी चैलेंज लेती हूँ और उसे मैंने अच्छे से कंप्लीट भी किया है। पहले स्टडी सेशन की शुरुआत मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से किया है और आज इसमें मेरा टॉपिक था कि 1857 के विद्रोह के बाद जितने भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, ये सारे आंदोलन जितने थे उससे मुझे पूरा अच्छी तरह से रिवाइज़ करना था। इसके लिए मैंने अपना एक प्रॉपर नोट्स बनाया है। ये नोट्स मैंने बीपीएससी टीआरई 3.0 का जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके बीच में जो टाइम मिला था उसमें मैंने इस नोट्स को अच्छे से बनाया था और सारी चीज़ें एक जगह पे कंप्लीट की थी। तो मैं आज इसी से रिवीजन कर रही हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि छूट गए हैं, जैसे कि जो विद्रोह हुए हैं उसमें का पूरा बहुत ज़्यादा डिटेल में इस नोट्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे सारी चीज़ें एक जगह पे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार इसे अच्छे से रिवाइज करती हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ने में लगभग आधे घंटे का टाइम लगा था। 12:30 बजे से 1 बजे तक मैं इस नोट्स को रिवाइज़ की। फिर इसके बाद अपनी पॉलिटी की एक क्लास कंप्लीट की और उसे रफली नोट डाउन किया। फिर इसके बाद मैंने उसे भी अच्छे से नोट्स बना। तो पहले स्टडी स्लॉट में मैंने लगभग अपने 1 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर आज जब बच्चे चले गए तो मैंने सोचा कि आज मैं एक लंबा चैलेंज लेती हूँ। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये चैलेंज कैसे लूँ। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि मैं अपनी चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट कर देती हूँ, जिससे कि मुझे एक टारगेट रहेगा कि मुझे ये अपना चैलेंज कंप्लीट करना है और आप लोगों तक शेयर भी करना है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से डिसिप्लिन हो के इस चैलेंज को कंप्लीट करने में अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और सच में मैं बताऊं, जब मैंने ये चैलेंज लिया तो मेरे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आ गया कि मुझे हर हाल में अपने टाइम को सेव करके मुझे अपनी पढ़ाई का चैलेंज पूरा करना है और उसे आप लोगों तक शेयर करना है। और मैंने लास्ट टाइम तक इसे कंप्लीट भी किया और सच में बता रही हूँ, आज इतना अच्छा लगा कि मैंने अपना जो चैलेंज स्वीकार किया था उसे बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश की है। देखिए, हमारे पास बच्चे हैं तो हमें डेली इतना अच्छा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जिस भी दिन हमारे पास टाइम मिले हमें इसी तरह से उसे अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज 10 घंटे की पढ़ाई मैंने इसलिए भी किया है कि क्योंकि कल मुझे घर जाना है, तो घर जाने के बाद तो 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाएगा, उसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा कि एक लंबा स्लॉट कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो मुझे आगे के लिए भी आसानी रहेगी। तो बस कुछ इसी तरह से मैं अपनी पढ़ाई में किसी दिन जब ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो उसे इसी तरह से यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, घर से जब हम दूर रहते हैं तो हमारे पास इसी तरह से किसी किसी दिन अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। हालांकि बच्चों के साथ पढ़ाई करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसे ही बीच बीच में हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, जिसमें कि हम अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं। और इसी तरह से हर हाउसवाइफ को ये तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए कि जिस दिन लगे कि आज थोड़ा ज़्यादा टाइम निकल गया है, उस दिन उसे अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि घर गृहस्थी बच्चों के चक्कर में तो डेली उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी इस तरह से टाइम मिले तो हमें उसे अपनी पढ़ाई के लिए ही यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए।
और आज मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरा नेट भी बचा हुआ था, क्योंकि आज मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो मैंने आज जो भी मेरी क्लासेस छूटी हुई थी, हालांकि मैंने उसे एक बार देखा है, लेकिन फिर उसे मैंने नोट डाउन नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि आज नेट बचा हुआ है तो आज अच्छा खासा नोट्स ही बना लेती हूँ। तो मैंने लगभग इस टाइम में 8 से 10 वीडियो देख के उसका प्रॉपर नोट्स भी तैयार की हूँ। लंबे टाइम पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमारा एक अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है, और जो चीज़ें छूटी रहती हैं उसे भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो लगभग पहले स्टडी सेशन में मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की। फिर इसके बाद थोड़ा सा भूख लग रही थी तो मैंने देखा कि सुबह सब्ज़ी रोटी बनाया था और कुछ नहीं था, सब्ज़ी तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सलाद काट के और सलाद और रोटी खा लिया और फिर बीच में 15 मिनट का रेस्ट लिया। फिर लगभग 2 बजे से अपना नेक्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट की, और इसी तरह से लगातार मैंने 5 बजे तक अपनी पढ़ाई को किया है। बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लेके लगभग पूरा मिला के 4 घंटे की लगातार पढ़ाई हो पाई है। और शाम को फिर मार्केट भी जाना था, क्योंकि आज धनतेरस था। तो 5 बजे के लगभग उठी हूँ। फिर इसके बाद मार्केट गई, मार्केट से आने के बाद खाना वाना बना के फिर से पढ़ने के लिए बैठी हूँ, और लगातार 10:30 बजे तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की हूँ। मेरे पास एक बहन का कमेंट आया था कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, और वो अभी बीएड फर्स्ट ईयर कर रही हैं, और उन्होंने 2-3 बार मेरे पास कमेंट किया है। तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जब मैं बीएड कर रही थी तो उस टाइम मैं कैसे पढ़ाई करती थी। मैंने 2015 में अपना बीए कंप्लीट किया था, और इंटर के बाद से मैंने कोई भी क्लासेस अटेम्प्ट नहीं की थी। जब बीए का पेपर आता था तो मैं वही क्वेश्चन बैंक लेके उसी से पढ़ के अपना एग्ज़ाम देती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैंने बीएड में एडमिशन लिया, उस टाइम मेरी बेटी भी 6 महीने की ही थी, और मेरी प्रेगनेंसी का भी दौर चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच में भी मैंने क्लासेस अटेम्प्ट की थी, और हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन क्लास जाती थी, और जो भी वहाँ क्लास में नोट्स बनवाया जाता था मैं उसे घर पे लाके कंप्लीट उसका नोट्स बनाई थी। फर्स्ट ईयर मेरा इसी तरह से बीता था। मैं उसी नोट्स से अपनी तैयारी करती थी, और नोट्स को ही पढ़ के मैंने एग्ज़ाम दिया था। इतने दिन पढ़ाई छूटने के बाद भी मेरा बीएड में अच्छा खासा नंबर गेन हुआ था। देखिए, अगर आप क्लासेस करती हैं तब तो आप उसका क्लास नोट्स बनाइए, और अगर आप बुक से तैयारी करती हैं तो आप बुक लाइए और बुक को एक बार अच्छे से पढ़िए। कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़िए। फिर इसके बाद जब 2-3 बार लगातार पढ़ाई करेंगे तो कुछ न कुछ तो समझ में आएगा। और बुक इतनी आसान भाषा में दी होती है कि वो पढ़ने पे ज़रूर समझ में आती है। 2 से 3 बार उसे पढ़िए, फिर इसके बाद अपनी भाषा में कुछ उसका नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपने से नोट्स बनाती हैं तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। और आपका एक कमेंट ये भी था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। देखिए, पढ़ाई में शुरुआत में किसी का भी मन नहीं लगता, लेकिन जब हम उसी चीज़ को लगातार ज़बरदस्ती करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा मन ऑटोमेटिक ही लगने लगेगा। और शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। शुरुआत आप 1 ही 2 घंटे से करिए। जब भी शुरुआत में पढ़ने बैठिए तो कोशिश करिए कि आधे घंटे का ही पहला स्लॉट होना चाहिए, और उस आधे घंटे में एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिसाइड करिए और उसे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और आधे घंटे का 3 या 4 स्लॉट बनाइए, और ऐसा आप लगातार 1 हफ्ते करिए। फिर इसके बाद आप 1 हफ्ते बाद देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक ही पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। आई होप कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब सही से दे पाई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये है नेक्स्ट डे की शुरुआत। तो मैंने सुबह 5 बजे उठ गई थी। फिर इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी लिया। गर्म पानी पीते पीते कल जो पढ़ा था उसे रिवाइज़ की, और सोचा कि मॉर्निंग में ही 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद घर भी जाना है। तो घर जाने के बाद तो टाइम मिलने वाला नहीं है। और मॉर्निंग में अच्छे से 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट की।
तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।